हेलो डियर फ्रेंड्स, आई एम साहिल रॉय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एयू कॉमर्स स्कॉलर। आज से हम शुरुआत कर रहे हैं एक सीरीज की जहां पे आपको बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलेगा और उस सीरीज में आपको आगे मिलेगा स्कॉलर वर्ड। ठीक है, जैसे आज का जो वीडियो है वो है हमारा इंश्योरेंस स्कॉलर। आने वाले समय में आपको इंश्योरेंस सब्जेक्ट के ऊपर और भी अच्छे मजेदार इंफॉर्मेटिव एजुकेशनल वीडियोस मिलेंगे जहां पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैंने ऑलरेडी इंश्योरेंस पे 50 से ज्यादा वीडियोस बना रखे हैं, पूरा का पूरा सब्जेक्ट कवर करके रखा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और उसमें मैंने प्रीवियस ईयर यूनिवर्सिटीज के क्वेश्चन पेपर्स भी इंक्लूड किए हैं। ठीक है, और अब तक का मैं आपको बताऊं कि अब तक आप लोगों ने बहुत सहयोग दिया है, बहुत प्यार दिया है। वो वीडियोस पूरे इंटरनेट पे इंश्योरेंस के इतने ज्यादा वीडियोस किसी ने अपलोड नहीं किए जितने मैंने किए हैं, और व्यूज भी उसको उसी हिसाब से मिले हैं। थैंक यू सो मच, प्यार बनाए रखिए। आज भी हम इंश्योरेंस पे वीडियो कवर करने वाले हैं और आज हम वो टॉपिक कवर करेंगे जो एक्चुअली में डिटेल में वहां कवर्ड नहीं है। हमारा आज का टॉपिक है व्हाट इज जनरल इंश्योरेंस और साथ ही साथ टाइप ऑफ जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, देखिए इंश्योरेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक है लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा है नॉन लाइफ इंश्योरेंस। तो नॉन लाइफ इंश्योरेंस को हम जनरल इंश्योरेंस भी कंसीडर करते हैं। ठीक है, आज के इसी वीडियो लेक्चर में इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहां सवाल पूछा गया है व्हाट इज जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, जनरल इंश्योरेंस क्या होता है? उत्तर में है, आंसर में है, जनरल इंश्योरेंस ऑल्सो नोन एज नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड्स इंश्योरेंस फॉर वैल्यूएबल्स and products other than our life. It protects against damage, loss and theft of your valuable that is insured. For example, motor vehicles, home insurance, crop insurance, etc. ठीक है, तो जनरल इंश्योरेंस बेसिकली हमारी वैल्यूएबल चीजों को प्रोटेक्ट करता है किसी भी डैमेज से, किसी भी लॉस से, किसी भी थेफ्ट से। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मोटर इंश्योरेंस, जैसे हमारे 2 व्हीलर्स का इंश्योरेंस है, 4 व्हीलर्स का इंश्योरेंस है, जितनी भी मोटर गाड़ियां हैं सबका इंश्योरेंस जो होता है वो जनरल इंश्योरेंस की कैटेगरी में आता है। साथ ही साथ होम इंश्योरेंस, लोग घर का भी इंश्योरेंस कराते हैं। वैसे ये चीज इंडिया में उतनी फेमस नहीं है, लेकिन इंडिया के बाहर जहां पे जैसे यूनाइटेड स्टेट्स की अगर हम बात करें तो वहां पे होम इंश्योरेंस या हाउस इंश्योरेंस बहुत फेमस है। क्रॉप इंश्योरेंस जो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस की कैटेगरी में आता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज तो इंडिया में भी इंपॉर्टेंट है। तो ये है हमारा एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन जनरल इंश्योरेंस के बारे में। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं टाइप्स क्या होते हैं। तो अगला क्वेश्चन उठता है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जनरल इंश्योरेंस, कि जनरल इंश्योरेंस कितने तरीके के होते हैं। तो यहां पे कहा जा रहा है देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ जनरल इंश्योरेंस एंड वी विल डिस्कस हियर सम मेजर टाइप्स टू गिव एन ओवरव्यू ऑफ ईच टाइप। दिस विल बी हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग सम कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है, जनरल इंश्योरेंस बेसिकली बहुत तरीके के होते हैं। इस समय हम इस वीडियो लेक्चर में आपको कुछ ओवरव्यू देंगे जनरल इंश्योरेंस के कुछ पार्ट्स पे, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में बहुत आसानी हो, आप समझ सकें कि जनरल इंश्योरेंस क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं। जैसे यहां पे इन्होंने कहा है कि एक होता है मोटर इंश्योरेंस, दूसरा होता है हेल्थ इंश्योरेंस, तीसरा होता है ट्रैवल इंश्योरेंस, चौथा है होम इंश्योरेंस और पांचवा है कॉमर्शियल इंश्योरेंस। आज हम इन्हीं सबको अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, ये सारे के सारे जनरल इंश्योरेंस या नॉन लाइफ इंश्योरेंस की कैटेगरी में आते हैं। तो सबसे पहला है हमारा मोटर इंश्योरेंस। तो मोटर इंश्योरेंस भारत में चलने वाली जितनी गाड़ियां हैं सबके ऊपर बराबरी से एप्लीकेबल है। इंडिया में एक मोटर व्हीकल एक्ट आया था 1988 में, जिसने मैंडेट कर दिया कि भारत में चलने वाले जितने भी व्हीकल्स हैं ऑन द इंडियन रोड्स शुड बी इंश्योर्ड। बिना इंश्योरेंस की गाड़ी चलाना भारत की सड़कों पे इज इलीगल। आपका चालान हो सकता है, गाड़ी सीज हो सकती है। तो ध्यान रखिए और ये चीज हमेशा याद रखिए कि आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। आगे कहा जा रहा है द मोटर इंश्योरेंस कैन बी फॉर कार्स, 2 व्हीलर्स व्हीकल और फॉर कमर्शियल व्हीकल्स। तो मेरे हिसाब से जो मोटर इंश्योरेंस है वो जितनी भी गाड़ी है ना सबको कवर कर लेता है, वेदर इट इज 2 व्हीलर, स्कूटी है, बाइक है, कमर्शियल व्हीकल है, आपकी 4 व्हीलर है, कोई भी है, सारा का सारा उसमें इंक्लूडेड है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोटर इंश्योरेंस। पहला है थर्ड पार्टी लायबिलिटी कवर एंड दूसरा है कॉम्प्रिहेंसिव मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी। तो दो तरीके का होता है, एक है थर्ड पार्टी लायबिलिटी कवर और दूसरा है कॉम्प्रिहेंसिव। थर्ड पार्टी का मतलब यह है कि देखिए पहली पार्टी है इंश्योरर, दूसरी पार्टी है इंश्योर्ड जो कि आप हैं। इंश्योरर इज इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योर्ड जो पॉलिसी होल्डर है।
थर्ड पार्टी वो है जो आपकी गाड़ी के आगे आकर के मरने वाली है। मोटर व्हीकल में तो यही होता है ना, एक्सीडेंटल डेथ्स। तो जो आपकी गाड़ी के आगे आकर के जो मरने वाला है, तो ये जो क्लेम आता है आपके ऊपर, वो पूरा बर्डन इंश्योरर के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है। दिस इज थर्ड पार्टी लायबिलिटी कवर, ठीक है। और दूसरा कह रहे हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी। कॉम्प्रिहेंसिव मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी में आपकी गाड़ी का थेफ्ट कवर होता है, अगर आग लग जाए फायर कवर होता है, बहुत सारी एक्सीडेंटल क्लेम कवर होता है, बहुत सारी चीजें क्लेम होती है। लेकिन थर्ड पार्टी लायबिलिटी में अगर आपकी गाड़ी से किसी दूसरे इंसान को, किसी थर्ड पार्टी को नुकसान पहुंचा, तो जो लायबिलिटी आती है वो आपके ऊपर आती है। तो ये आप कहां ट्रांसफर कर सकते हो? इंश्योरर पे कर सकते हो, अगर आपने मोटर इंश्योरेंस करवा रखा है। वैसे ही करवाना जरूरी है, इसके बिना तो आप गाड़ी भी नहीं चला सकते। तो ये मोटर इंश्योरेंस आपको थर्ड पार्टी लायबिलिटी क्लेम से आपको बहुत प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अभी 1 सितंबर 2018 से नया रूल लागू हुआ भारत के अंदर कि जब भी कोई नई गाड़ी इंश्योरेंस से बाहर शोरूम से बाहर निकलेगी तो उसका कम से कम 5 साल का इंश्योरेंस जरूरी है। बाइक में इट इज 5 इयर्स, इन कार्स इट इज 3 इयर्स। 3 साल का इंश्योरेंस लेकर के ही निकलना है, अदरवाइज नहीं। वो ऑप्शनल है, 3 साल या 5 साल आप कार में करवा सकते हैं, लेकिन मिनिमम 3 इयर्स फॉर कार एंड 5 ईयर फॉर मोटर व्हीकल्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड पार्टी कवर के बारे में बोला गया है कि इट प्रोवाइड्स इंश्योरेंस फॉर डैमेज डन टू अनदर व्हीकल, person by your vehicle, damage to another person's vehicle or property, bodily injuries, permanent disability during an accident by your vehicle. It does not provide insurance to your vehicle. तो थर्ड पार्टी जो इंश्योरेंस है, अगर आप गाड़ी ले जाकर के आप पेड़ में भिड़ जाओ, दीवार में ठोक दो, तो उसका कोई आपको क्लेम मिलेगा नहीं। लेकिन हाँ, अगर आपकी गाड़ी से किसी दूसरे की गाड़ी डैमेज हुई, वो क्लेम कर सकता है, आपका इंश्योरर भरेगा वहां पे। आपकी गाड़ी की वजह से अगर कोई इंसान मर जाता है, किसी को कोई डिसेबल हो जाता है, ठीक है, किसी को बहुत बुरी इंजरी हो जाती है, किसी की प्रॉपर्टी में नुकसान पहुंचता है, तो वो अगर क्लेम करेगा तो आपका इंश्योरर वहां पे लायबल हो जाएगा। आपको अपनी, क्योंकि यहाँ पे अनलिमिटेड लायबिलिटी आ जाती है, आपको अपने घर प्रॉपर्टी बेच करके पेमेंट करना पड़ेगा। अगर इंश्योरेंस है तो इंश्योरर भरेगा, आपके ऊपर कुछ भी नहीं आएगा। आई जस्ट होप कि आपको समझ में आया होगा थर्ड पार्टी लायबिलिटी कवर। आगे कॉम्प्रिहेंसिव में कह रहे हैं कि इट इज नॉन मैंडेटरी एंड ऑप्शनल। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऑप्शनल 5 साल के बाद होता है, लेकिन 5 साल के बाद भी थर्ड पार्टी कंपलसरी होता है। और पहली बार जब आप बाइक खरीदेगा, स्कूटी खरीदेगा, तो 5 साल तो आपको कॉम्प्रिहेंसिव लेना ही पड़ेगा, ये नया रूल है, ठीक है। इन्होंने बोला कि इट इज नॉन मैंडेटरी। नॉन मैंडेटरी इसलिए कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि 5 साल के बाद इट इज नॉट मैंडेटरी, ज्यादातर लोग थर्ड पार्टी ही लेते हैं। एंड इट इज optional coverage and provides overall protection to your car also along with the third party vehicle as a third party liability cover. Comprehensive जो इंश्योरेंस होता है वो थर्ड पार्टी से थोड़ा महंगा होता है। इसमें आपकी पूरी गाड़ी कवर होती है, आप कवर होते हैं। आप कवर होते हैं का मतलब ये है कि जो ड्राइवर होता है वो अगर एक्सीडेंटल उसका डेथ हो जाता है तो उसके ऊपर भी कुछ इंश्योरेंस का पैसा उसकी फैमिली को मिलता है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें कवर्ड होती हैं कॉम्प्रिहेंसिव मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी में। अगला है हमारा हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस के लिए कह रहे हैं कि इट इज अ टाइप ऑफ इंश्योरेंस इन विच पॉलिसी होल्डर कवर्स द मेडिकल एंड सर्जिकल एक्सपेंसेस। देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस एक तरीके का इंश्योरेंस है जहां पे जो पॉलिसी होल्डर है उसको कवर मिल गया है मेडिकल और सर्जिकल खर्चों से, ठीक है। दिस इज वास्ट टाइप ऑफ इंश्योरेंस, ये बहुत तरीके के इंश्योरेंस होते हैं एंड कैन कवर काउंटलेस थिंग्स लाइक रूम रेंट वेवर, मैटरनिटी कवर, क्रिटिकल इलनेस कवर, हॉस्पिटल कैश एसेट्रा। बहुत सारी चीजें कवर होती हैं, तो आप देख रहे हैं कि क्या क्या चीजें कवर हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि मैं इन सारी चीजों के ऊपर एक पर्टिकुलरली डिटेल वीडियो बनाऊं तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, मैं बहुत जल्दी उसके ऊपर भी वीडियो ले आऊंगा। आगे कह रहे हैं कि हेल्थ हाउएवर हेल्थ इंश्योरेंस कैन बी क्लासिफाइड मेनली इनटू 4 टाइप्स: कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस कवर, फैमिली फ्लोटर कवर, सर्जिकल कवर और इंडिविजुअल कवर। तो जैसे अलग अलग पॉलिसीज होती हैं, हेल्थ इंश्योरेंस की भी अलग अलग पॉलिसीज हैं जिसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक है कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ पॉलिसी, दूसरा है फैमिली फ्लोटर कवर, तीसरा है सर्जिकल कवर जहां सिर्फ सर्जरी की बात आती है, सर्जरी है तो वहां क्लेम मिलेगा, चौथा है इंडिविजुअल कवर, ठीक है, उसको कुछ भी होगा हेल्थ इश्यूज तो वहां पे क्लेम मिलेगा, ठीक है। तो ये हेल्थ इंश्योरेंस। आगे कह रही कि कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ कवर में क्या आता है। इट इज अ कंप्लीट पैकेज that includes almost all the healthcare facility and healthcare needs and ensures complete peace of mind regardless of the situation of life you are in.
ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ कवर इंश्योरेंस जो होता है ना, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस कवर जो है वो पूरा का पूरा आपका जो हेल्थ कवर है वो पूरा कर रखा है। अगर आपने ये पॉलिसी ले रखी है तो आप एकदम टेंशन फ्री हो, पीस ऑफ माइंड। अगर कुछ भी होता है तो इंश्योरर आपको पे करेगा, चाहे वो एक्सीडेंट होगा, चाहे आप बीमार पड़ेंगे, चाहे सर्जरी होगी, चाहे बुखार भी हो जाएगा ना, तो इंश्योरर आपको पे करेगा। ठीक है, तो ये इसमें इंसान टोटली पीस ऑफ माइंड रहता है। दूसरा कह रहे हैं फैमिली फ्लोटर कवर। इसमें क्या होता है कि इट कवर्स फैमिली मेंबर्स अंडर अ सिंगल प्लान, यू नीड नॉट बाय अ प्लान फॉर इंडिविजुअल मेंबर्स इंडिविजुअली। ठीक है, तो ये फैमिली फ्लोटर कवर वो होता है जो आपने एक पॉलिसी ले ली तो पूरा का पूरा परिवार उसमें कवर हो गया, आपको इंडिविजुअली सारे मेंबर्स के लिए लेने की जरूरत नहीं है अलग से। ठीक है, सेपरेटली नहीं लेना, आप एक बार ले लिया, पूरा फैमिली कवर हो गया। आगे कह रहे सर्जरी कवर। सर्जरी में कह रहे इट प्रोवाइड्स अ फिक्स्ड अमाउंट फॉर स्पेसिफाइड सर्जरीज एंड टू हेल्प यू टू टेक केयर ऑफ द एक्सपेंसिव मेडिकल ट्रीटमेंट इन अ हॉस्पिटल। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आजकल एक बहुत ही फेमस बीमारी है जो बहुत ज्यादा फैल रही है, इट इज कैंसर। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कब किसको हो जाए नोबडी नोस, और इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि डॉक्टर्स भी इसे ट्रेस आउट नहीं कर पाते हैं कि इंसान को कैंसर हुआ है तब तक जब तक वो फाइनल स्टेज में ना पहुंच जाए। इसीलिए ज्यादातर जो कैंसर्स डायग्नोस होते हैं वो फाइनल स्टेज में जाकर ही डायग्नोस होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी बात है, बहुत प्रॉब्लम की बात है। आपने देखा होगा कि आजकल बहुत सारे लोगों को कैंसर हो रहा है, तो प्रॉब्लम वही आ रही है कि कैंसर हो जाता है तो पता नहीं चलता। अगर पता चल जाए तो क्योर भी हो जाएगा, टाइम से पहले पता चल जाए तो क्योर भी हो जाएगा, लेकिन अगर लास्ट और फाइनल स्टेज में पता चलेगा तो क्योर हो पाना बहुत मुश्किल है। मतलब फिर तो फाइनल स्टेज है, फिर उसके बाद ऊपर जाने का स्टेज आ जाता है। सर्जिकल कवर में कंसिडर किया जा रहा है कि अगर कैंसर है, कैंसर का इलाज ही 30 लाख 40 लाख 50 लाख रुपए का, इन्होंने बोला है कि एक फिक्स्ड अमाउंट सर्जरीज में आपको मिलती है। ठीक है, मेडिकल खर्चे और ट्रीटमेंट के लिए आपको पे नहीं करना, वो इंश्योरर पे करेगा, ऐसे आप समझ रहे होंगे। अगला है इंडिविजुअल कवर। इसमें कह रहे हैं सच प्रोडक्ट्स प्रोवाइड इंश्योरेंस कवर फॉर इंडिविजुअल मेंबर्स। तो ये इंडिविजुअल कवर भी ले सकते हैं कि फैमिली मेंबर में अगर 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, 2 लोग भी हैं, तो आप दोनों का अलग अलग इंडिविजुअल कवर भी ले सकते हैं। आई जस्ट होप कि ये 4 अलग अलग तरीके के इंश्योरेंस कवर जो हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड है आपको समझ में आए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं ट्रैवल इंश्योरेंस। देखिए ट्रैवल इंश्योरेंस क्यों इंपॉर्टेंट है। आजकल यूट्यूब पे बड़े ट्रैवल व्लॉगर्स हैं, बहुत घूमते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, बहुत कुछ ट्राई करते हैं। ठीक है, इन्होंने बोला कि व्हाई डू वी नीड ट्रैवल इंश्योरेंस, हमें ट्रैवल इंश्योरेंस की जरूरत क्यों है। यहां कहा जा रहा है कि सपोज यू आर ऑन अ ट्रैवल ट्रिप, मान लीजिए आप ट्रैवल ट्रिप पे हैं और कुछ गलत हो जाता है, आपका कोई बैगेज गुम हो जाता है, ट्रिप डिले हो जाता है, या कोई भी इंसिडेंटल खर्चा, अलग से खर्चा आ जाता है। इंसिडेंटल का मतलब आप कुछ कर रहे थे और उसकी वजह से कुछ ऐसा इवेंट हुआ जहां पे आपका एडिशनल खर्चा आ गया, दिस इज इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। ठीक है, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस का और मैं क्या एग्जांपल दूं आपको। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस का मतलब मानिए कि आपने होटल बुक किया, ठीक है, और किसी रीजन से आप होटल में जा नहीं पाए, तो ये आपको दूसरा होटल लेना पड़ गया। आपने कार बुक की, कार रेंटल की, वो कार वाला आया नहीं, आपका पैसा चला गया, आपने पहले से पे कर रखा था, लेकिन अब आप क्लेम बाद में आकर के करेंगे, वहां पे तो आप क्लेम कर नहीं सकते हैं ना। तो ये इंसिडेंटल खर्चा, आपकी ट्रेन छूट गई, आपकी फ्लाइट मिस हो गई, इंसिडेंटल खर्चा, अब आपको कैब या ट्रेन या कुछ और कोई और मोड लेकर के चलना पड़ेगा, दिस इज इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। तो ये सारे एडिशनल जो खर्चे आ जाते हैं ना ट्रैवल इंश्योरेंस में, ये सारी चीजें कवर होती हैं। आगे कह रहे हैं कि ट्रैवल इंश्योरेंस इज टू प्रोवाइड कवर अगेंस्ट सच इवेंट्स। आगे कह रहे हैं कि मेजर प्रोटेक्शन इन ट्रैवल इंश्योरेंस क्या होता है, जैसे फ्लाइट डिले, लॉस ऑफ बैगेज और पासपोर्ट, मेडिकल इमरजेंसीज ड्यूरिंग ट्रैवल, हॉस्पिटल कैश अलाउंस, एक्सीडेंटल डेथ व्हाइल इन ट्रैवल, हाईजैक डिस्ट्रेस अलाउंस, फाइनेंशियल इमरजेंसी असिस्टेंस एसेट्रा। ये सारा का सारा, कई बार फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाती है ना, ट्रैवल करने गए, पैसे खत्म हो गए, तो अब क्या कीजिएगा, तो इंश्योरेंस आपका हेल्प करता है वहां पे फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए, आपको कहीं ना कहीं से कुछ कैश प्रोवाइड हो जाएगा ताकि आप उस सिचुएशन से बाहर निकल सकें। टाइप्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रैवल इंश्योरेंस इन्होंने बोला है, पहला होता है इंटरनेशनल ट्रैवल इंश्योरेंस, दूसरा है स्टूडेंट ट्रैवल इंश्योरेंस, तीसरा है ग्रुप ट्रैवल इंश्योरेंस, चौथा है सीनियर सिटीजन ट्रैवल इंश्योरेंस, अगला है डोमेस्टिक ट्रैवल इंश्योरेंस, और आखिरी कहा जा रहा है कॉर्पोरेट ट्रैवल इंश्योरेंस। तो ये अलग अलग टाइप के ट्रैवल इंश्योरेंस है जहां पे आप इंश्योरेंस करवा सकते हैं। आई जस्ट होप कि आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि ट्रैवल इंश्योरेंस एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब आती है बात होम इंश्योरेंस की, घर के इंश्योरेंस की। देखिए भारत में, इंडिया के अंदर जो घर बनाए जाते हैं वो ब्रिक से बनते हैं, लेकिन पहाड़ी एरिया पे जो घर बनाए जाते हैं वो लकड़ी के होते हैं। ब्रिक से बना नहीं सकते क्योंकि ब्रिक बहुत हैवी होता है, पहाड़ में स्लाइडिंग हो गई सब छूमंतर हो जाएगा। लेकिन इंडिया के बाहर जो बड़े बड़े देश हैं वहां पे जो घर बनाए जाते हैं वो बेसिकली लकड़ी से बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा वहां आंधी तूफान टॉर्नेडो सुनामी बहुत आती है, ठीक है, वहां पे ऐसे मकान नहीं बना सकते। तो जहां पे टॉर्नेडोज आते हैं, तूफान आते हैं, घर उड़ जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो वहां पे घर का इंश्योरेंस होता है। यहां पे बताया जा रहा है कि होम इंश्योरेंस में इट ऑफर्स protection to the entire structure of your house and secures all the belongings of your house. होम इंश्योरेंस में घर के अंदर की सारे सामान प्रोटेक्टेड होते हैं, साथ ही साथ पूरा बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है पूरा प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है, पूरा इंश्योर्ड होता है। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम फायर एंड पेरिल ड्यू टू फायर, एक्सप्लोजन, एयरक्राफ्ट डैमेज, लाइटनिंग, अर्थक्वेक, मिसाइल टेस्टिंग ऑपरेशंस, ये सारी की सारी। अगर ये एयरक्राफ्ट से भी डैमेज हो गया ना, हवाई जहाज अगर गिर गया या आसपास उसकी वजह से घर में कोई नुकसान हुआ तो वो भी पूरा कवर है। आगे कह रहे हैं कि नेचुरल कैलेमिटीज में क्या कवर है, जैसे फ्लड, हरिकेन, स्टॉर्म, लैंडस्लाइड एंड रॉक स्लाइड्स। जैसे पहाड़ से जो पत्थर गिरते हैं ना, आपने सुना होगा पहाड़ पे जो लोग ट्रैकिंग पे जाते हैं तो कुछ कुछ ऐसी जगह होती है जहां से कभी कभी पहाड़ से पत्थर बड़ी तेजी से पेल्ट होते हैं, मतलब गिरते हैं। आगे कह रहे हैं कि साइक्लोन्स एसेट्रा, ये सारी चीजें कवर है। मैन मेड कैलेमिटीज भी कवर्ड है, जैसे राइड्स हो गया, स्ट्राइक हो गया, थेफ्ट हो गया, बर्गलरी हो गया, ये सारी की सारी चीजें होम इंश्योरेंस में कवर्ड होती हैं। आप पूरा इंश्योरेंस करवा सकते हैं। अब बात करते हैं कॉमर्शियल इंश्योरेंस। कॉमर्शियल का मतलब इट इज मतलब डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आपका कोई भी बिजनेस है जहां से आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, जहां से आप पैसे कमा रहे हैं, वो हो गया एक हिसाब से आपका कॉमर्शियल इंश्योरेंस। यहां बात कर रहे हैं, these are insurance plans to cover the risk of business related requirements. There are risk covers for all sectors of the industry ranging from automotive, aviation, construction, chemicals, food, beverages, manufacturing, oil and gas, pharmaceuticals, power technology, telecom, textile, transport and logistics. ये सारी की सारी चीजें कवर्ड होती हैं हमारी कहां, कमर्शियल इंश्योरेंस में। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कमर्शियल इंश्योरेंस, जिसमें सबसे पहला कहा जा रहा है मैरीन इंश्योरेंस। जो सबसे पुराना इंश्योरेंस है ना, इंश्योरेंस की शुरुआत ही एक हिसाब से आप समझिएगा कि मैरीन इंश्योरेंस से हुई थी, ठीक है। तो मैरीन इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडिया की अगर हम बात करें तो अगर आप कोई भी चीज एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हो तो जैसे गाड़ियों में इंश्योरेंस बहुत ही कंपलसरी है, उसके बिना आप गाड़ी चला नहीं सकते, वैसे ही मरीन इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कुछ लॉ है जिसके बेसिस के ऊपर ये चीज पॉलिसी बनाई गई है। अब मरीन इंश्योरेंस में कहा जा रहा है कि इट कवर्स द शिप्स एंड द कार्गो इनसाइड इट अगेंस्ट डैमेज और लॉस, ठीक है, ये सारी चीजें कवर्ड है। आगे कह रहे हैं कि लायबिलिटी इंश्योरेंस, दूसरा जो है लायबिलिटी इंश्योरेंस है। देखिए मरीन इंश्योरेंस में मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना रखा है। अब मरीन इंश्योरेंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मैं आपको बताऊं। एक है फ्रेट इंश्योरेंस, एक है हल इंश्योरेंस। हल बेसिकली शिप का जो बॉडी होता है ना, वेसल, उसको कहते हैं, उसका कवर है। फ्रेट का मतलब किराया भाड़ा, ठीक। और तीसरा क्या था, कार्गो, दैट इज योर कंटेनर के अंदर जो भी आप सामान एक जगह से दूसरी जगह एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना या इंपोर्ट करा रहे हैं, उसका इंश्योरेंस। तो मरीन इंश्योरेंस इसी 3 पार्ट में पूरा का पूरा इंश्योरेंस कवर्ड है, ठीक है। लायबिलिटी इंश्योरेंस की अगर हम बात करें, टू प्रोटेक्ट द परचेजर दैट इज इंश्योर्ड फ्रॉम द रिस्क ऑफ लायबिलिटीज imposed by lawsuits and similar claims। तो ये सारा का सारा जो लायबिलिटीज है, लायबिलिटी का मतलब ये समझिएगा कि जैसे लायबिलिटी कमर्शियल व्हीकल है, ट्रक है, ट्रक ने किसी कार को टक्कर मार दी, बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया और कार वाला बेचारा मर गया, तो जो लायबिलिटी क्लेम आएगी ट्रक ड्राइवर के ऊपर, वो ट्रक ड्राइवर पे नहीं आएगी, वो बिजनेस के ऊपर आएगी। और बिजनेस ने अगर इंश्योरेंस करा रखा है तो वो इंश्योरर पे ट्रांसफर हो जाएगी। कई बार ऐसा होता है ना कि एक ट्रक ने दूसरे ट्रक को टक्कर मार दिया तो दूसरा ट्रक पूरा पलट गया, उसमें जो भी सामान था पूरा नुकसान हो गया, तो ये जो क्लेम किया जाएगा आपके ऊपर क्योंकि आपकी वजह से ऐसा हुआ है, तो ये सीधा ट्रांसफर किस पे हो जाएगा, इंश्योरर पे। तो ये हो गया आपका थर्ड लायबिलिटी हो गया। या अचानक ये जो कंटिंजेंट लायबिलिटी आपके ऊपर आ गई तो ये पूरा का पूरा वो चीज प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। आगे कह रहे हैं, आगे कहा जा रहा है एनर्जी इंश्योरेंस। अब ये एनर्जी इंश्योरेंस क्या है जरा देखते हैं। एनर्जी इंश्योरेंस, इंश्योरेंस फॉर रिफाइनरीज, पेट्रोकेमिकल्स, chemical plants, gas works, terminals, tank farms, underground storage,
केमिकल फर्टिलाइजर प्लांट्स, ये सारा का सारा एनर्जी इंश्योरेंस में पूरा का पूरा कवर्ड होता है। आगे कह रहे हैं कि फाइनेंशियल लाइन इंश्योरेंस क्या होता है? इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स कवरिंग फाइनेंशियल लॉस एंड कॉस्ट देयर ऑफ। इसमें कहा गया है कि जो फाइनेंशियल लाइन इंश्योरेंस, इसको ऐसे समझिएगा कि जैसे आप कोई सामान इंपोर्ट करा रहे हैं। इंपोर्ट कराने का मतलब यह है कि आप दूसरे देश से कोई सामान खरीद रहे हैं, तो आपको क्या पे करना पड़ेगा? आपको फॉरेन एक्सचेंज पे करना पड़ेगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज हर रोज फ्लक्चुएट करता है, बढ़ता घटता रहता है। तो अगर सडनली उसमें बहुत ज्यादा हाइक आ गया तो यहां पे आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन पड़ जाएगा। तो ये जो इंश्योरेंस कवर है ये आपको वहां से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अगला है इंजीनियरिंग इंश्योरेंस। इसमें कहा जा रहा है कि इंश्योरेंस दैट प्रोवाइड्स एन इकोनॉमिक सेफगार्ड टू द रिस्क फेस्ड बाय द ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट एंड मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स इन द प्रोजेक्ट ऑपरेशंस। तो ये सारा का सारा कवर्ड होता है इंजीनियरिंग इंश्योरेंस में। आई जस्ट होप एंड बिलीव कि ये जो वीडियो था इससे आपको बहुत अच्छा एक ओवरव्यू मिल गया होगा, जिससे आप समझ गए होंगे कि एक जनरल इंश्योरेंस क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं। अगर आपको वीडियो बेनिफिशियल लगा तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।